हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेंस है। आज हम लेकर के आ गए आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि डायपोल पर बेस्ड है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। स्टडोज 5 की शुरुआत यहाँ से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या चीज दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अलोंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ इट इज डिफ्लेक्टेड बाय 60 डिग्री वर्क डन बाय एन एजेंट इज 2 into 10 to the power minus 19 joule, then the work done by the AND agent if it is deflected by 30 degree further is। हमसे ये कहा गया कि एक कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये ऐसे, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही, और इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलांग है, मतलब शुरू में θ1 की वैल्यू कितना है? θ1 की वैल्यू है 0 डिग्री। हम इसको 60 डिग्री रोटेट कराते हैं, घुमाते हैं। यहाँ से हम इसको 60 डिग्री और इधर लेकर के चले गए। अगर हम 60 डिग्री इसको घुमा दिए तो अब θ2 की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। θ2 कितना हो गया? 60 डिग्री। तो इस स्थिति में जो वर्क डन है वो है W इक्वल्स 2 into 10 to the power minus 19 जूल, इतना वर्क डन है। सो अगर हम वर्क डन का रिलेशन बनाए W का, तो W का फार्मूला होता है W इक्वल्स PE cos θ1 माइनस cos θ2। सो PE की वैल्यू किसके बराबर है? PE की वैल्यू है नहीं पता है हमको, PE रख दो। cos θ1 कितना दिया गया है? 0 अंश, माइनस cos θ2 का मान 60 डिग्री, और W की वैल्यू हमको दिया गया है 2 into 10 to the power minus 19। cos 0 की वैल्यू 1, cos 60 की 1/2, 1 minus 1/2 इक्वल्स 1/2, 1/2 का इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो PE कितना हो जाएगा? 4 into 10 to the power minus 19, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमसे अगले केस में ये कह रहा है कि देन द वर्क डन बाई एन एजेंट इफ इट इज डिफ्लेक्टेड 30 डिग्री फर्दर। अब हम यहाँ से इसको, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये 60 डिग्री पर इसको घुमा करके डायपोल को रखा गया था। पहले ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का 60 डिग्री था। अब यहाँ से जहाँ पर ये है, इस वाली सिचुएशन से हम इसको 30 डिग्री और घुमाते हैं। कितना? 30 डिग्री। अब यहाँ से 30 डिग्री घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो अब अगर हम देखें तो अब यहाँ पे पहले स्थिति में थी, मतलब θ1 कितना था? 60 डिग्री। अब इसको 30 डिग्री और घुमा दिया गया, मतलब θ2। देखो पहले यहाँ से ये वाला एंगल कितना था? 60 डिग्री पर था। अब घुमा करके 30 डिग्री और 60 से घुमा दिया गया, तो टोटल यहाँ से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। बात समझो, पहले तो 0 अंश पे, केस फर्स्ट में देखो 0 पे था, 0 से 60 अंश घुमा दिया गया, ओके, तो वर्क डन का रिलेशन। अब 60 से 30 और घुमा दिया गया। तो शुरू में अगर हम देखें तो 0 था, 0 60 घुमा दिया गया, फिर 60 से 30 और आगे, तो पूछा गया नेक्स्ट 30 घुमाने में कितना काम किया जाएगा। तो पहले वाली इसकी सिचुएशन, इसकी प्रारंभिक, अब ये जब 60 घूम चुका था तो इसकी प्राइमरी स्टेज कौन सी हो गई? 60 डिग्री वाली, मतलब थीटा बराबर 60 डिग्री। अब वहां से 30 डिग्री और आगे घुमाया गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से टोटल कितना एंगल ही बना लिया? 60 + 30 इक्वल्स 90 डिग्री, मतलब θ2 90 डिग्री हो गया, और θ1 कितना हो गया? 60 डिग्री। θ1 हो गया 60 डिग्री और θ2 हो गया 90 डिग्री। अब वर्क डन का फार्मूला लगाओ, तो वर्क डन इक्वल्स PE, वर्क डन की वैल्यू PE, ये मिल जाएगा cos θ1 माइनस θ2। तो θ1 कितना है? 60 डिग्री, माइनस cos θ2 कितना है? 90 डिग्री। तो W इक्वल्स PE की वैल्यू 4 into 10 to the power minus 19 इंटू cos 90 तो 0 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2, तो ये हो जाएगा W इक्वल्स 2 into 10 to the power minus 19 जूल। सो ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा और चौथा दोनों ऑप्शन सेम दिया है, लेकिन ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे माइनस है, ओके। तो आप इसमें माइनस वाला नहीं, ये प्लस वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर भी माइनस दिया, कुछ मिसप्रिंट है यहाँ पे, ओके, कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतना वाला ऑप्शन सही होगा, ओके। लेते हैं अगले क्वेश्चन को, चलते हैं।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है बच्चों, एक फिगर हमको बना करके दिए हैं। उस फिगर को अच्छे से समझिए। कहा गया है इस फिगर में द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम इज, ये एक कोई फिगर है। इस फिगर में हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में यहाँ पे जो -2q चार्ज दिया गया है, इसको हम चेंज तोड़ लेते हैं, एक -q चार्ज और इधर भी एक -q चार्ज में, तो एक +q इधर भी +q, देखो -q +q, इधर वाला एक ग्रुप ये एक डाइपोल बना लेगा इधर वाला, और इधर वाला एक ग्रुप ये एक डाइपोल बना लेगा इधर वाला, तो दो डाइपोल हैं। इस डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो जाएगा P1 और ये हो जाएगा P2 इस डायरेक्शन में। P1 और P2 की वैल्यू निकालें तो P1 P बराबर Q इंटू 2L, तो एक चार्ज है Q और दोनों के बीच की डिस्टेंस है L, L कर लो। इसी तरीके से P2 निकालोगे मैग्नीट्यूड तो Q इंटू L, यहाँ पे हम देख रहे हैं P1 बराबर P2 और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, QL की। ओके, हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब चूंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे P नेट, इसका फार्मूला √a² + b² + 2ab का थीटा लगा दो, तो यहाँ पे P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री, वैल्यू पुटअप कर लो। सो ये हो जाएगा, देखो P1 की वैल्यू QL, फिर प्लस QL का स्क्वायर, फिर QL का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू QL इंटू QL इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, QL का स्क्वायर हो जाएगा। तो पूरे में कॉमन क्या है, QL स्क्वायर बाहर कर लोगे तो वर्गमूल आ जाएगा QL, √1 + 1 + 1 = 3, तो ये हमको मिल जाएगा कितना, √3 QL। और डायरेक्शन हमेशा इसके परपेंडिकुलर, ये इस तरीके से इसकी डायरेक्शन आएगी, तो ये बाइसेक्टर जो ये काटता हुआ जाएगा, ये इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहीं से देख लो, √3 QL खाली पहले वाले में है, तो √3 QL इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। सवाल हमसे कहा गया था कि द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम इज, ये जो फिगर दिया गया है इस चित्र का जो या पूरे निकाय का परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, पहले इसको एक ग्रुप में तोड़ लिया, फिर इसको एक ग्रुप में तोड़ लिया, फिर दोनों के बीच का एंगल, तो रिजल्टेंट का ये फार्मूला लगा करके इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या चीज दिया गया बच्चों। ओके, आ जाइए, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें हम देख रहे हैं, इसमें दिया गया एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P, एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका डाइपोल मोमेंट है P, मतलब एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ इंटेंसिटी E, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस लाइंस के परपेंडिकुलर ऐसे एक डाइपोल ऐसे रखा गया है, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा गया है। ओके, सो दिस इज लाइक दिस, ये है, ये डाइपोल है, दिस इज -q, दिस इज +q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। देन द वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग इट थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। सब हमसे कहा गया कि अगर हम इसको 180 डिग्री और ले जा करके इसको और डिफ्लेक्ट करते हैं तो कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको 180 डिग्री इसको और घुमाना है, तो यहाँ से अगर 180 डिग्री घुमाएंगे तो एक लाइन यहाँ से घुमा करके इसको ऐसे, मतलब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको ऐसे 90 पर तो था ही, अब यहाँ से इसको घुमा करके ले आना है ऐसे, इस तरीके से, मतलब ऐसे इसको घुमा करके इधर ऐसे लेकर के आना है। ये वाला टोटल एंगल कितना घूमना चाहिए, 180 डिग्री, कितना घुमाना है, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे -q +q ऊपर था, इसको घुमा देंगे 180 डिग्री तो +q नीचे चला आएगा। ओके, सो अब देखेंगे, शुरू में 90 डिग्री पर था, θ1 कितना था, 90 डिग्री, अब इसको घुमा दिया गया 90 से 180 आ गए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ टोटल कितना एंगल बनेगा, 90 180 = 270 डिग्री, ये θ2 की वैल्यू हो गई। अब आपसे कहा गया कि बताइए टोटल वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन का फार्मूला W = कितना होता है, PE1
minus sorry cos theta 1 minus cos theta 2. So putting the value PE, what is cos theta 1? Cos theta 1 कितना है 90 डिग्री एंड cos theta 1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री और माइनस cos theta 2 की वैल्यू है 270 डिग्री. तो cos 90 की वैल्यू भी 0, cos 270 की वैल्यू भी 0 और 0 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट W इक्वल्स कितना हो जाएगा 0. मतलब कितना वर्क करना पड़ेगा 0. वर्क डन कितना हो जाएगा 0. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 4. ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है. आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं बच्चा. क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चीज दिया गया है. इसमें लिखा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज एंड ए नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 माइक्रोकूलम. ये माइक्रोकूलम है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसमें जो चार्ज जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं Q1 और Q2 जो बराबर होते हैं, ये कितना है 4 माइक्रोकूलम. सो दिस इज 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम. तो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम ये चार्ज हो गया. ईच प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 mm. मतलब ऐसे कहा गया है कि एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज की वैल्यू इतनी है 4 माइक्रोकूलम माइनस में एक प्लस में और इनके बीच की डिस्टेंस है 5 mm. मतलब जो दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है डाइपोल में जिसको हम 2L से दिखाते हैं वो है 5 mm. 5 mm का मतलब 5 इंटू 10⁻⁻3 इतने मीटर. व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट. आपको डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू फाइंड करना है. P होता है Q इंटू 2L. सो Q इक्वल्स 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2L की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10⁻⁻3. तो 4 5 20 इंटू 10⁻⁹. सो 2 इंटू 10⁻⁸ इतने कूलम मीटर. सो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर. हमसे कहा गया कि एक कोई डाइपोल है जिसमें जो चार्ज है माइनस क्यू प्लस क्यू उनकी वैल्यू सेम है 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और दोनों चार्ज के बीच की दूरी 5 mm है. हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट. वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा. तो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला P इक्वल्स Q इंटू 2L. तो इस फार्मूले पे ऐसे वैल्यू रख करके सरल कर लेंगे. कौन सा ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीज दिया गया है बच्चों. आ जाइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है. क्वेश्चन नंबर 5 में इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 0.1 माइक्रोकूलम. दो इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज हैं, एक है प्लस क्यू एक माइनस क्यू. प्लस क्यू की वैल्यू है +1 माइक्रोकूलम. इधर माइनस वाला लिख लेते हैं. ये है -0.1 माइक्रोकूलम और इधर है +0.1 माइक्रोकूलम. ये है मतलब Q की वैल्यू है 0.1 का मतलब 10⁻⁻7 कूलम इतना है. सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर. दोनों के बीच की डिस्टेंस है इसको हम 2L से दिखाते हैं. ये 2 सेंटीमीटर है मतलब 2L इक्वल्स 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इतना है. द डाइपोल इज इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम. इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रखा गया है. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना है 10⁵ न्यूटन पर कूलम. व्हाट इज द मैक्सिमम टार्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डाइपोल. इस फील्ड द्वारा इस डाइपोल पे जो मैक्सिमम टार्क लगाया जाएगा, इस डाइपोल पे जो मैक्सिमम टार्क लगाया जाएगा वो मैक्सिमम टार्क कितना होगा. तो वो मैक्सिमम टार्क के लिए डाइपोल पे मैक्सिमम टार्क कब लगता है जब वह थीटा बराबर 90 डिग्री पर हो. तो टार्क का फार्मूला होता है टाउ इक्वल्स PE साइन थीटा. हियर टाउ मैक्सिमम अगर हमको चाहिए तो टाउ मैक्सिमम का फार्मूला होता है P इंटू E जब थीटा 90 डिग्री होता है. तो टाउ मैक्सिमम किसके बराबर हो जाएगा. P की वैल्यू कितनी है तो P की वैल्यू होती है Q इंटू 2L इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E
वैल्यू पुटअप कर लो। क्यू की वैल्यू कितनी है 10⁻⁻7 कूलम इंटू 2L की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 10⁻⁻7, क्यू की 2L की वैल्यू 2 इंटू 10⁻², तो 2 इंटू 10⁻² इंटू E की वैल्यू 10⁵, सो 10⁵ इससे कैंसिल हो जाएगा, 10⁻² मिलेगा, तो 2 इंटू 10⁻⁴, सो यहाँ से मिल जाएगा टाउ मैक्सिमम किसके बराबर 2 इंटू 10⁻⁴, इतने न्यूटन मीटर पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन में हम देखेंगे 2 इंटू 10⁻⁴, पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बच्चों, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन O. A point P is at a distance of 20 cm from this origin such that the OP makes an angle π/3 with the x-axis. If the electric field at point P makes an angle phi, then with the x-axis the value of phi should be. तो phi की वैल्यू कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन समझो, देखो पोलर पोजीशन की बात कर रहा है। पहले खूब अच्छे से क्वेश्चन समझ लो, फिर उसके बाद सवाल आसान हो जाएगा। देखो ये एक मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस पे यहाँ पे इस एक डायपोल को रखा गया है। यहाँ पे ये एक डायपोल रखा गया है, ये है जो कि -q और +q चार्ज से मिलकर बना हुआ है, और ये इसका ओरिजिन है O, पॉइंट O पे। ओके, अब हमसे ये कहा गया है कि एक कोई पॉइंट है A जो डायपोल से P इज एट ए पॉइंट P, ये कोई पॉइंट है P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन। इस ओरिजिन से एक 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे कोई एक पॉइंट है P, ओके, जो कि इस डायपोल की एक्सिस के साथ, ये डायपोल की एक्सिस हो गई या एक्स एक्सिस हो गई, इस एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है π/3। कितना एंगल बना रहा है π/3। कहा गया पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। O P से कितनी डिस्टेंस पे है 20 सेंटीमीटर की। फ्रॉम दिस ओरिजिन सच दैट OP मेक्स एन एंगल π/3 विथ एक्स एक्सिस। OP एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है π/3। ये चीज हमको दिया गया है। If the electric field at point P makes an angle phi with the x-axis, अब यहाँ पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो ये डायपोल के केस में पॉइंट P ना तो एक्सिस पे है ना तो इक्वेटर पे है, दोनों में से कहीं पर भी नहीं है। अगर दोनों में से कहीं पर भी नहीं है तो ये कौन सी पोजीशन कहलाएगी, पोलर पोजीशन। और पोलर पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है दैट इज थीटा। और थीटा को हम कैसे निकालते हैं, थीटा इक्वल्स किसके बराबर होता है, तो थीटा इक्वल्स, या इसी एंगल को हम फाई से दिखाते हैं, तो फाई लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया जाता है फाई इक्वल्स tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये है इसका क्या फार्मूला है, तो इसका फार्मूला है फाई इक्वल्स tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। ये एंगल फाइंड करने का फार्मूला है। यहाँ पे देखो इस डायपोल को हम, या डायपोल मोमेंट को हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं दो भाग में। एक इधर जो एक्सिस के एलांग मिलता है, एक्सिस के एलांग, एक एक्सिस के एलांग मिलेगा, तो ये इस तरीके से इसको एक को तोड़ेंगे, ये इस तरीके से रहेगा, ये है इधर +q इधर -q जो डायपोल मोमेंट है ये। तो डायपोल का एक इधर तो एक्सियल पोजीशन होगा, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब ये E1 की डायरेक्शन ये होगा। पोलर पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। और एक तो इधर और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, ये परपेंडिकुलर वाला ये इस तरीके से जाएगा, ये है, ये परपेंडिकुलर वाला होगा।
परपेंडिकुलर वाला अब ऐसे निकालेंगे तो -q और +q ये। तो अब परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, दिस इज E2। सो E2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो पॉजिटिव से निगेटिव ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो +2 इधर चला गया और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा बीच में, ये है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो जो x एक्सिस है ये x एक्सिस के साथ ये वाली जो एक्सिस है x एक्सिस ये इस वाली एक्सिस के साथ ये था E1, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस x एक्सिस के साथ ये है x एक्सिस। ये पहले E1 की डायरेक्शन ये वाला एंगल कितना था, ये वाला एंगल था π/3। हमको ये वाला एंगल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो एंगल बना रहा है दैट इज फाई, ये E1 के साथ कितना एंगल बना रहा है फाई। तो टोटल एंगल किसके बराबर हो गया, टोटल एंगल अगर निकालेंगे तो डिफ्लेक्शन टोटल फ्रॉम x एक्सिस किसके बराबर होगा, तो ये होगा एंगल, यहाँ पे फाई दिया गया है तो फाई बराबर, तो ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, इसके बराबर, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा और फिर प्लस ये वाला एंगल कितना है π/3। देखोगे तो हमको टोटल एंगल x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमको फाइंड आउट करना है। E नेट जो x एक्सिस के साथ कोण बना रहा है वो कितना होगा, तो ये π/3 यहाँ से यहाँ तक का है, ये फाई है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा प्लस π/3 इतना एंगल होगा। तो थीटा की वैल्यू कितना दिया गया है, तो थीटा की वैल्यू शुरू में x एक्सिस के साथ कितना एंगल था π/3, वही पे वैल्यू पुट अप कर लो तो ये हो जाएगा π/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, थीटा की वैल्यू π/3। सो दिस इज π/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 और tan π/3 की वैल्यू √3। सो दिस इज π/3 प्लस tan इनवर्स √3/2। दिस इज फाई, जो टोटल x एक्सिस के साथ कोण होगा वो इतना एंगल बनेगा ये। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों ये वाला क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी समझाया गया था थ्योरी क्लास में, उस समय जब ये चीज बताई गई थी, इसलिए इसमें हम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। कंपोनेंट वगैरह ये सारी चीजें वहां पे डिटेल में समझाई गई हैं, तो वहां से देख करके इस लेक्चर पर यहाँ पे आएंगे तो वाला क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, आज ये अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट इतना, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है 2 × 10⁻12 कूलाम मीटर, is oriented at an angle of 60 डिग्री with इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है 3 न्यूटन पर कूलाम और ये 60 डिग्री पर रखा गया है। कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर, इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री पर रखा गया है। That work need to be done to rotate the dipole so that it becomes anti-parallel to the electric field. Anti-parallel to the electric field, बात ध्यान से समझो। देखो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। एक इलेक्ट्रिक डायपोल को इस ढंग से ऐसे रखा गया था, ये ऐसे, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है पहले 60 डिग्री बना रहा है, मतलब θ1 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, θ1 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इतना है। अब कहा गया ये -q है, ये +q है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव ऐसे है, ठीक है ये। अब कहा गया ये p की डायरेक्शन है, कहा गया डायपोल को हम कितना घुमाए, इसको घुमाने में कितना कार्य किया जाए ताकि डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो जाए, मतलब विपरीत दिशा में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस डायपोल को हमको इधर घुमा करके इतना ले आना, ठीक है।
इतना इधर कर देना है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ये इतना एंगल इसको घुमाना। ये कितना एंगल बचेगा, देखो एक लाइन का टोटल एंगल कितना होता है, एक लाइन का टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। टोटल कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से 60 पहले में ये घूम चुका है, तो बाकी कितना एंगल बचा 120 डिग्री। मतलब हमको और कितना घुमाना पड़ेगा, तो आंसर 120 डिग्री और इसको घुमाना पड़ेगा। अगर हम इसको 120 डिग्री और घुमा दें तो टोटल कितना हो जाएगा, मतलब जो टोटल हमको कितना वर्क करना पड़ेगा वही हमको फाइंड करना है। अच्छा, जब हम इसको 120 डिग्री घुमाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है θ2। तो यहाँ पे मतलब हमको ये जो हम लिखे हैं यहाँ पे θ2 120 डिग्री, वो θ2 नहीं बल्कि ये इतना हमको और घुमाना पड़ेगा, इतना एंगल। भाई पहले 60 डिग्री पर था ये, अब इसको एंटी पैरेलल करने के लिए 120 डिग्री और घुमाना पड़ेगा। तो अब जब 120 डिग्री और घुमा दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ शुरू में पहले 60 डिग्री पर था तो θ1, अब कितना टोटल कोण ये घूम कर चला गया, तो यहां से कितना कोण घूम करके गया है 180, तो θ2 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो इस तरीके से θ1 θ2 निकालेंगे। अब W निकालना है, W का फार्मूला तो हमको पता है, PE cos θ1 माइनस cos θ2। सो W इक्वल्स PE, P की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻12 इंटू E3 है, cos θ1 है 60 डिग्री माइनस cos θ2 है 180 डिग्री। ओके, तो 6 इंटू 10⁻⁻12 इंटू cos 60 1/2, ये हो जाएगा +1, cos 180 -1 माइनस प्लस, तो ये ऐड कर देंगे। तो 6 इंटू ये टोटल ऐड कर लेंगे 3/2 इंटू 10⁻12, तो 2 3 6, मतलब ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻12 इतना जूल। अब देखो ये एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क डन है इसलिए प्लस में होगा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन निकालते तो माइनस में होता। तो माइनस माइनस वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, 2 पहले बाहर चला गया, 12 तो होगा नहीं, ये भी गलत है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, वही वाला ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन में θ1 θ2 बड़ा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना। θ1 θ2 मिल गया तो हम सवाल बड़े आसानी से लगा सकते। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थ्योरी क्लास आप इसका एक बार जरूर देख करके आए, क्योंकि उसमें ये सारी चीजें खूब अच्छे से डिटेल में बताएगी। अगर उसको आप समझ लिए हैं खूब अच्छे से तो न्यूमेरिकल आज का बहुत आसान है। इसलिए थ्योरी क्लास हमारे कहने से एक बार जरूर देख करके तभी जाकर के न्यूमेरिकल वाले पे आएंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखते हैं, लिखा एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट P इज लेइंग अलोंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग है, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की ही अलोंग है, -q + q ये है, तो ये उसी डायरेक्शन में है, P की डायरेक्शन इधर ही। ओके, द वर्क डन इज रोटेटिंग बाय 180 डिग्री। अब हम इसको 180 डिग्री यहाँ से घुमा करके ऐसे कर दें, तो 180 डिग्री घुमा देंगे तो +q इधर चला आएगा, -q यहीं पे रह जाएगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री। शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग था, θ1 कितना 0, बाद में हम इसको घुमा दिए कितना 180 डिग्री। अब कितना वर्क डन होगा, तो फार्मूला पता है, PE कितना होता है cos θ1 माइनस cos θ2, वैल्यू पुटअप कर लो, PE cos θ1 0 डिग्री माइनस cos θ2 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा PE cos 0 1 और cos 180 -1 +1, दिस इज 2PE, इतना हो जाएगा 2PE इतना। सो वर्क डन कितना हो जाएगा 2PE, 2P गलत, ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये यहाँ पे एक जगह प्लस है, एक जगह माइनस है, बट ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो देखते हैं इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ओके, तो चलते हैं बच्चों, अब यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वाले में ये आपको ध्यान देना है कि अब से आपकी थ्योरी की क्लासेस अलग डे रहेंगी और न्यूमेरिकल क्लासेस अलग डे रहेंगी, ताकि वर्कलोड कम हो, टाइम भी थोड़ा सा आपको मिल जाए प्रैक्टिस करने का। तो थ्योरी की क्लास जब चलेगी तो थ्योरी अपना खूब बढ़िया से एक दिन रिवाइज करिए, नेक्स्ट डे ही आपकी न्यूमेरिकल क्लास लगेगी। ओके, तो इस तरीके से क्लासेस चलेंगी, ठीक है। अब टाइम वेस्ट ना करते हुए
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।